जय हिंद दोस्तों, आज फिर से आप लोग को स्वागत करता हूं एनसीसी एजुकेशन पॉइंट में। आज हम लोग देखेंगे भारतीय थल सेना की बुनियादी संरचना के बारे में। ठीक है, भारतीय थल सेना के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका सेक्शन। क्या आता है? तो सेक्शन आता है। ठीक है तो सेक्शन में क्या होता है? तो सेना की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है? तो सेना की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है? तो सेक्शन कहलाता है। सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो सेक्शन कहते हैं। ठीक है, जिसमें कितने जवान होते हैं? जिसमें 10 जवान होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने जवान होते हैं? तो 10 जवान होते हैं। याद रखिएगा कि सेक्शन में 10 जवान होते हैं। कितने जवान होते हैं? तो 10 जवान होते हैं। जिसका नेतृत्व, जिसका लीड कौन करता है? तो हवलदार रैंक करता है। हवलदार करता है। कौन करता है? तो हवलदार रैंक के करता है। ठीक है, सेक्शन में कितने जवान होते हैं? तो 10 जवान होते हैं। इसका नेतृत्व कौन करता है? तो हवलदार करता है। ठीक है, सेक्शन क्या है? तो सेना की सबसे छोटी इकाई है। सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो सेक्शन कहते हैं। ठीक है उसके बाद है आपका प्लाटून। क्या है? प्लाटून। सेक्शन के बाद आता है प्लाटून। प्लाटून में क्या होता है? जिसमें 3 सेक्शन होता है। जिसमें 3 सेक्शन यानी कि इसका 3 है। ठीक है, प्लाटून यानी जिसमें 3 सेक्शन होता है तथा एक प्लाटून हेडक्वार्टर होता है। जिसमें 3 सेक्शन यानी सेक्शन का 3 तथा एक प्लाटून हेडक्वार्टर होता है। ठीक है, इसमें कुल 32 जवान होते हैं। कितना होता है? तो एक सेक्शन में 10 जवान होते हैं। तो 10 गुना 3 यानी कि 30 और 2 इसका जेसीओ रैंक के ऑफिसर होते हैं, जो कि एक प्लाटून हेडक्वार्टर में बैठते हैं और एक इसका नेतृत्व करते हैं। इसमें कुल कितने के जवान होते हैं? तो 32 जवान होते हैं। इसका नेतृत्व जेसीए द्वारा यानी जूनियर कमीशन ऑफिसर द्वारा किया जाता है। इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? तो जूनियर कमीशन ऑफिसर द्वारा किया जाता है। ठीक है उसके बाद आता है आपका कंपनी। क्या आता है? कंपनी। इसमें 3 प्लाटून और एक कंपनी हेडक्वार्टर होता है। इसमें क्या होता है? 3 प्लाटून। कितने होते हैं? तो 3 प्लाटून होते हैं और एक कंपनी हेडक्वार्टर होता है। ठीक है, एक कंपनी में क्या होता है? इसमें 3 प्लाटून और एक कंपनी हेडक्वार्टर होता है, जिसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल करता है। कौन करता है? तो लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर करता है। कौन करता है? लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक के ऑफिसर करते हैं। ठीक है, इसमें एक कंपनी में क्या होता है? तो 3 प्लाटून और एक कंपनी हेडक्वार्टर होता है, जिसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक के ऑफिसर करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका बटालियन। क्या आता है? बटालियन। इसमें आता है बटालियन में क्या होता है? इसमें 4 कंपनी होते हैं। क्या होता है? 4 कंपनी होते हैं। 4 कंपनी, एक कंपनी हेडक्वार्टर। ठीक है, बटालियन में क्या होता है? 4 कंपनी, एक कंपनी हेडक्वार्टर तथा एक बटालियन हेडक्वार्टर होता है। ठीक है, 4 कंपनी, एक कंपनी हेडक्वार्टर और एक बटालियन हेडक्वार्टर होता है। ठीक है, जिसका नेतृत्व कौन करता है? तो कर्नल रैंक के अधिकारी करते हैं। कौन करते हैं? तो कर्नल रैंक के अधिकारी करते हैं। इसमें कुल 900 जवान होते हैं। कितने जवान होते हैं? तो 900 जवान होते हैं, जिसे रेजिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा नाम से जाना जाता है? तो रेजिमेंट के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, बटालियन में कितने जवान होते हैं? तो 900 जवान होते हैं। इसे रेजिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसका नेतृत्व कौन करते हैं? तो कर्नल रैंक के अधिकारी करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। सेक्शन का नेतृत्व कौन करते हैं? तो हवलदार करता है। कौन करता है? तो हवलदार करता है। इसमें कितने जवान होते हैं? तो 10 जवान होते हैं। कितने जवान होते हैं? तो 10 जवान होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्लाटून। क्या आता है? प्लाटून आता है। तो इसमें 3 सेक्शन होते हैं। प्लाटून में कितने सेक्शन? तो 3 सेक्शन होते हैं और एक प्लाटून हेडक्वार्टर होता है। ठीक है, प्लाटून में 3 सेक्शन होता है। क्या होता है? 3 सेक्शन और एक प्लाटून हेडक्वार्टर होता है। इसमें कितने जवान होते हैं? तो 32 जवान। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सेक्शन, प्लाटून, कंपनी, बटालियन। ठीक है, ये सब टोटल आपका इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, तो प्लाटून में क्या होता है कि 3 सेक्शन, एक प्लाटून हेडक्वार्टर होता है, जिसमें 32 जवान होते हैं। कितना होते हैं? तो 32 जवान होते हैं। इसका नेतृत्व कौन करता है? तो जूनियर कमीशन ऑफिसर द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? जूनियर कमीशन ऑफिसर द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कंपनी। क्या आता है? कंपनी। इसमें 3 प्लाटून। क्या? 3 प्लाटून, एक कंपनी हेडक्वार्टर होता है। 3 प्लाटून और एक कंपनी हेडक्वार्टर होता है, जिसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल अथवा मेजर करते हैं। कौन करते हैं? लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर करते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका बटालियन। बटालियन में 4 कंपनी, एक कंपनी हेडक्वार्टर। ठीक है, 4 कंपनी, एक कंपनी हेडक्वार्टर तथा एक बटालियन हेडक्वार्टर होता है, जिसका नेतृत्व कर्नल रैंक के अधिकारी करते हैं। इसमें कितने जवान होते हैं? तो 900 जवान होते हैं। ठीक है, कितने जवान होते हैं? तो 900 जवान होते हैं, जिसे रेजिमेंट के भी नाम से जाना जाता है। तो सेना की सबसे छोटी इकाई क्या हो गया? तो सेक्शन कहलाती है। सेना की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? तो सेक्शन कहलाती है। ठीक है, इसको आप लोग को बिल्कुल याद कर लेना है। चलिए, अब आता है ब्रिगेड। बटालियन के बाद आता है ब्रिगेड। क्या आता है? ब्रिगेड। ठीक है, तो ब्रिगेड में क्या होता है? जिसमें 3 बटालियन होते हैं। क्या होता है? 3 बटालियन। ठीक है, 3 बटालियन तथा एक ब्रिगेड होता है। ठीक है,
ब्रिगेड में क्या होता है, 3 बटालियन तथा 1 ब्रिगेड हेडक्वार्टर होता है, ठीक है। जिसका नेतृत्व कौन करता है, तो ब्रिगेडियर करता है। कौन करता है, तो ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी करते हैं। ब्रिगेड का नेतृत्व कौन करता है, तो ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डिवीजन। ब्रिगेड के बाद आता है डिवीजन, ठीक है, जिसमें 3 ब्रिगेड तथा 1 डिवीजन हेडक्वार्टर होती है। जिसमें क्या होती है, 3 ब्रिगेड और 1 डिवीजन हेडक्वार्टर होती है। जिसका नेतृत्व कौन करते हैं, तो मेजर जनरल रैंक के अधिकारी करते हैं। कौन करते हैं, तो मेजर जनरल रैंक के अधिकारी करते हैं। डिवीजन को नेतृत्व कौन करते हैं, तो मेजर जनरल रैंक के अधिकारी करते हैं। उसके बाद आता है कोर। उसके बाद आता है आपका कोर, ठीक है, कोर, जिसमें 2 या 3 डिवीजन होते हैं। कितने डिवीजन होते हैं, 2 या 3 डिवीजन होते हैं, जिसे कोर कहते हैं, ठीक है। जिसमें कितने होते हैं, 2 या 3 डिवीजन होते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। जिसका नेतृत्व कौन करते हैं, तो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी करते हैं। कौन करते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी करते हैं। तो ये था आपका भारतीय थल सेना का बुनियादी संरचना। अब एक इसका फिनिशिंग देखते हैं, ठीक है। अब एक इसका फिनिशिंग देखते हैं किस प्रकार से है। तो सबसे पहले सेक्शन होता है। क्या होता है, तो सेक्शन होता है, सेना की सबसे छोटी इकाई होती है जो, ठीक है। क्या होता है, सेक्शन होता है, जिसमें कितने जवान होते हैं, तो 10 जवान होते हैं। कितने जवान, 10 जवान। इसका नेतृत्व कौन करता है, तो हवलदार करता है। कौन करता है, तो हवलदार, ठीक है, हवलदार, ठीक है। सबसे छोटी इकाई क्या होता है, तो सेक्शन होता है। क्या होता है, तो सेक्शन होता है जिसमें कितने जवान होते हैं, तो 10 जवान होते हैं। उसका नेतृत्व कौन करता है, तो हवलदार करता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका प्लाटून। क्या आता है, प्लाटून। उसके बाद आता है प्लाटून, ठीक है। इसमें कितने जवान होते हैं, तो 32 जवान। कितने जवान आते हैं, तो 32 जवान। इसका नेतृत्व कौन करता है, तो जेसीओ करता है, जेसीओ लेवल की अधिकारी, ठीक है। जूनियर कमीशन ऑफिसर द्वारा प्लाटून की नेतृत्व किया जाता है, ठीक है। सेक्शन का नेतृत्व कौन करता है, तो हवलदार करता है। सेक्शन का नेतृत्व कौन करता है, तो हवलदार करता है। प्लाटून को तो जेसीओ लेवल की अधिकारी करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कंपनी। क्या आता है, कंपनी, कंपनी, ठीक है। कंपनी जिसका नेतृत्व कौन करता है, तो लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक के अधिकारी करते हैं, ठीक है। कंपनी का नेतृत्व कौन करते हैं, तो लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक के अधिकारी करते हैं। उसके बाद आता है आपका बटालियन। क्या आता है, बटालियन। उसके बाद है आपका बटालियन। बटालियन का नेतृत्व कौन करता है, तो कर्नल रैंक के अधिकारी करते हैं। कौन करते हैं, कर्नल रैंक के अधिकारी करते हैं, ठीक है। बटालियन का नेतृत्व कौन करता है, तो कर्नल करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ब्रिगेड। उसके बाद है आपका ब्रिगेड, जिसका नेतृत्व कौन करते हैं, तो ब्रिगेडियर करते हैं, जिसका नेतृत्व ब्रिगेडियर करते हैं। सेना की सबसे छोटी इकाई आपका सेक्शन हो गया। क्या हो गया, सेक्शन हो गया। या हम कह सकते हैं पैदल सेना की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, तो सेक्शन होता है, ठीक है। सेक्शन जिसमें कितने जवान होते हैं, तो 10 जवान होते हैं। उसका नेतृत्व हवलदार करता है, ठीक है। सेक्शन का नेतृत्व कौन करता है, तो हवलदार करता है। प्लाटून का नेतृत्व जेसीओ रैंक के अधिकारी करते हैं, ठीक है, यानी जूनियर कमीशन ऑफिसर द्वारा प्लाटून की नेतृत्व कराया जाता है। उसके बाद है कंपनी। कंपनी में कंपनी का कौन नेतृत्व करता है, तो लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर करते हैं, ठीक है। कंपनी का नेतृत्व कौन करता है, तो लेफ्टिनेंट या मेजर रैंक के अधिकारी करते हैं। उसके बाद है आपका बटालियन। बटालियन का नेतृत्व कौन करता है, तो कर्नल रैंक के अधिकारी करते हैं। उसके बाद है आपका ब्रिगेड। तो ब्रिगेड किसके द्वारा नेतृत्व किया जाता है, तो ब्रिगेडियर द्वारा। ब्रिगेड किसके द्वारा किया जाता है, तो ब्रिगेडियर द्वारा, ठीक है। उसके बाद है आपका डिवीजन। उसके बाद है डिवीजन। डिवीजन किसके द्वारा नेतृत्व किया जाता है, तो मेजर जनरल द्वारा। मेजर, इसको शॉर्ट में लिखते हैं मेजर जनरल, मेजर जनरल द्वारा, ठीक है। डिवीजन का नेतृत्व कौन करते हैं, तो मेजर जनरल। एक लास्ट है आपका कोर, एक लास्ट है आपका कोर, ठीक है। कोर का नेतृत्व कौन करते हैं, तो लेफ्टिनेंट जनरल। कौन करते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल। शॉर्ट में लिख दिया है लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल। ये था आपका भारतीय थल सेना का बुनियादी संरचना, इस प्रकार से है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लें, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कुछ रेजिमेंट के बारे में, भारतीय थल सेना के रेजिमेंट के बारे में, जो कि आपके क्वेश्चन में बार बार पूछे भी जाते हैं। 5 से 10 नंबर के पूछे जाएंगे।
उसमें आपको 10 या 5 को लिखना होगा, ठीक है। 5 या 10 रेजिमेंट को नाम लिखना होगा, जिससे आपको 5 या 10 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो भारतीय थल सेना के रेजिमेंट का नाम लिखें। तो इसमें मात्र आप जैसे आपका 15 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको सिर्फ 5 या 10 याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे है गार्ड ब्रिगेड, एक रेजिमेंट का नाम है क्या, गार्ड ब्रिगेड, ठीक है। क्या है, गार्ड ब्रिगेड। पैराच्यूट रेजिमेंट, क्या है, पैराच्यूट रेजिमेंट। उसके बाद है पंजाब रेजिमेंट, क्या है, पंजाब रेजिमेंट। गोरखा रेजिमेंट, क्या है, गोरखा रेजिमेंट। राजपूताना रेजिमेंट, क्या है, राजपूताना रेजिमेंट। उसके बाद है जाट रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट। सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट। उसके बाद है सिख रेजिमेंट। उसके बाद है आपका बिहार रेजिमेंट, क्या है, बिहार रेजिमेंट। कुमाऊं रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट। उसके बाद है डोगरा रेजिमेंट, क्या है, डोगरा रेजिमेंट, ठीक है। उसके बाद इधर आते हैं आसाम रेजिमेंट, क्या है, आसाम रेजिमेंट, ठीक है, आसाम रेजिमेंट। फिर है महर रेजिमेंट, क्या है, महर रेजिमेंट। उसके बाद है द गढ़वाल राइफल, क्या है, द गढ़वाल राइफल, ठीक है। उसके बाद है नागा रेजिमेंट, कौन सा है, नागा रेजिमेंट। और उसके बाद है राष्ट्रीय राइफल। और भी बहुत सारे रेजिमेंट है, लेकिन हमने इंपॉर्टेंट जो जितने थे इंपॉर्टेंट वो लिखवा दिए। और इसमें से बिल्कुल आपको 5 या 10 याद रखना है, ताकि आपको क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको आराम से बन जाए, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, गार्ड ब्रिगेड, पैराच्यूट रेजिमेंट, गार्ड ब्रिगेड, पैराच्यूट रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, ठीक है। गार्ड ब्रिगेड, पैराच्यूट रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, ठीक है। ध्यान से देखना है ताकि याद हो जाए। उसके बाद आते हैं राजपूताना रेजिमेंट, क्या है, राजपूताना रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट। राजपूताना रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, क्या है, जाट रेजिमेंट, ठीक है। राजपूताना रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट। राजपूताना रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, क्या है, बिहार रेजिमेंट, ठीक है। उसके बाद आते हैं इधर कुमाऊं रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, ठीक है। उसके बाद इधर देखते हैं आसाम रेजिमेंट, क्या है, आसाम रेजिमेंट, महर रेजिमेंट, आसाम रेजिमेंट, महर रेजिमेंट। फिर है द गढ़वाल राइफल, क्या है, दी गढ़वाल राइफल, ठीक है। आसाम रेजिमेंट, महर रेजिमेंट, दी गढ़वाल राइफल। फिर है नागा रेजिमेंट, क्या है, नागा रेजिमेंट, ठीक है। उसके बाद आता है राष्ट्रीय राइफल, ठीक है। ये सारी आपके रेजिमेंट का नाम है, जिसमें से आपको 5 या 10 याद रखना है, जो कि क्वेश्चन में पूछे जाए तो आपको आसानी से बन जाए, ठीक है। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लें। चलिए अब हम जानेंगे मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर के बारे में, जो कि कहाँ कहाँ स्थित है उसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन खाली स्थान में भी पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर कहाँ कहाँ पे है ये देखेंगे। तो सबसे पहले आता है एनडीए, क्या आता है, एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है। एनडीए कहने का मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि कहाँ है, खड़गवासला में। कहाँ है, खड़गवासला, पुणे, जो कि कौन सा स्टेट में पड़ता है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। कौन सा स्टेट में पड़ता है, तो महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है। एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी जो कहाँ है, खड़गवासला पुणे में, ठीक है, खड़गवासला पुणे, जो कि महाराष्ट्र स्टेट में पड़ता है। उसके बाद है आईएमए, आईएमए, आईएमए यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी। क्या इसका फुल फॉर्म होता है, तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ठीक है, जो कि कहाँ है, देहरादून में। कहाँ पे स्थित है, तो देहरादून में, ठीक है। जो कि कौन सा स्टेट में पड़ेगा, तो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, तो देहरादून है, ठीक है। उसके बाद है डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, कहाँ है, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज कहाँ है, तो वेलिंगटन में। कहाँ है, तो वेलिंगटन में। ये कौन सा स्टेट में पड़ेगा, तो तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज कहाँ है, तो वेलिंगटन में है। कौन सा स्टेट में है, तो तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में। उसके बाद ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी यानी इसको शॉर्ट में ओटीए भी बोला जाता है, ओटीए, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, जो कि कहाँ है, चेन्नई है और गया में भी है। कहाँ कहाँ, चेन्नई में भी है और गया में भी है, ठीक है। ओटीए यानी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, जो कि 2 जगह है। कहाँ पे है, एक चेन्नई में भी है और एक गया में भी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कॉलेज ऑफ कॉम्बैट, कॉलेज ऑफ कॉम्बैट, ठीक है। ये कहाँ है, तो महू में है। कहाँ है, महू, महू। ये कौन सा स्टेट में पड़ता है, तो मध्य प्रदेश, जिसे हम शॉर्ट में एमपी भी बोल सकते हैं, ठीक है। कौन सा स्टेट में पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में। कॉलेज ऑफ कॉम्बैट कहाँ है, तो महू, मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद इन्फेंट्री स्कूल्स, जो कहाँ है, महू में है, एक बेलगांव में है। एक महू और एक बेलगांव में है, ठीक है। उसके बाद है स्कूल ऑफ आर्टिलरी, क्या है, स्कूल ऑफ आर्टिलरी, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है, देवलाली में है। कहाँ पे, देवलाली, जो कौन सा स्टेट में पड़ता है,
तो महाराष्ट्र में, ये भी कहाँ है, तो महाराष्ट्र में, ठीक है। देवलाली कौन सा स्टेट में पड़ता है, तो महाराष्ट्र में, ठीक है। स्कूल ऑफ आर्टिलरी जो कि कहाँ है, देवलाली जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद है मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कहाँ पे है, तो महू में, यानी कि मध्य प्रदेश में, ठीक है। मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो कि कहाँ है, महू में, कहाँ है, तो महू में है। कौन सा स्टेट पड़ेगा, तो मध्य प्रदेश। कौन सा स्टेट पड़ेगा, तो एमपी, यानी कि शॉर्ट में एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट जो कि कहाँ है, सिकंदराबाद में, कहाँ है, तो सिकंदराबाद। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ है, तो सिकंदराबाद जो कि तेलंगाना में पड़ता है। कहां से पड़ता है, तेलंगाना, ठीक है। कौन सा स्टेट, तो तेलंगाना में, ठीक है। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद जो कि कहां पड़ता है, तो तेलंगाना स्टेट में पड़ता है, ठीक है। एक है आर्मी कैडेट कॉलेज। आर्मी कैडेट यानी इसको शॉर्ट में एसीसी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एसीसी, ठीक है। आर्मी कैडेट कॉलेज कहां पड़ता है, तो देहरादून में, ठीक है। कहां है, तो देहरादून में है। एक है रिमाउंट एंड वेटरनरी कॉर्प, ठीक है। रिमाउंट एंड वेटरनरी कोड, इसके शॉर्ट में बोलते हैं आरवीसी। क्या बोलते हैं शॉर्ट में, आरवीसी, ठीक है। रिमाउंट वेटरनरी कॉर्प कहाँ है, तो यह है मेरठ में। कहाँ है, मेरठ जो कि यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, यूपी में, ठीक है। कहाँ पड़ता है, मेरठ, यूपी में है। तो इस प्रकार से आपको याद करना है, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, एनडीए कहाँ है, खड़गवासला पुणे में। एनडीए कहाँ है, खड़गवासला पुणे, जिसका फुल नेम क्या होता है, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है, ठीक है। एनडीए का फुल फॉर्म नेशनल डिफेंस एकेडमी जो कि कहाँ है, खड़गवासला पुणे में। आईएमए यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है, तो देहरादून। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज कहाँ है, तो वेलिंगटन यानी तमिलनाडु। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज कहाँ है, तो वेलिंगटन में। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ है, तो चेन्नई और गया में। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ है, चेन्नई और गया में। कॉलेज ऑफ कॉम्बैट कहाँ है, तो महू यानी मध्य प्रदेश। कॉलेज ऑफ कॉम्बैट कहाँ है, तो महू मध्य प्रदेश, ठीक है। इन्फेंट्री स्कूल कहाँ है, तो महू और बेलगांव में, ठीक है। इन्फेंट्री स्कूल कहाँ है, तो महू और बेलगांव में। स्कूल ऑफ आर्टिलरी कहाँ है, देवलाली में। कहाँ है, स्कूल ऑफ आर्टिलरी कहाँ है, देवलाली जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। स्कूल ऑफ आर्टिलरी कहाँ है, देवलाली जो कि महाराष्ट्र स्टेट में पड़ता है। उसके बाद है मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो कि कहां पड़ता है, महू में, यानी मध्य प्रदेश में, ठीक है। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद, ठीक है। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहां है, तो सिकंदराबाद जो कि तेलंगाना स्टेट में पड़ता है। आर्मी कैडेट कॉलेज कहां है, देहरादून, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आरएसीसी। क्या बोलते हैं, आर्मी कैडेट कॉलेज को क्या बोलते हैं, एसीसी, ठीक है। एसीसी जो कि कहां है, देहरादून, यानी कि आर्मी कैडेट कोर कहां है, तो देहरादून में। आर्मी कैडेट कॉलेज, सॉरी कोर नहीं बल्कि कॉलेज, आर्मी कैडेट कॉलेज कहां है, तो देहरादून में। उसके बाद रिमोट एंड वेटरनरी कोर, रिमोट एंड वेटरनरी कोर कहां है, तो मेरठ यानी कि यूपी में है, ठीक है। तो ये है आपका मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर। और भी है जो आपको हम लिखाएंगे, तब तक के लिए पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, लिखने में आसान होगा, ठीक है।